गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम यूनिट 2.2 का लेसन पढ़ने जा रहे द हाउस बिल्डर। इसका मतलब हुआ राजगीर या मिस्त्री। एक मिस्त्री की कहानी हम इसमें पढ़ने जा रहे, तो प्लीज़ लिसन केयरफुल्ली एंड अटेंटिवली फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन। कृपया ध्यान से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ ए मेशन। ये जो कथा है, इसकी कथा है मेशन की। मेशन मतलब हाउस बिल्डर। इधर मेशन का मीनिंग दिया है। मेशन वन हु बिल्ड्स विद स्टोन, ब्रिक्स एंड सीमेंट। जो ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से बिल्डिंग बनाते हैं उसको बोलते हैं मेशन। मतलब आसान मीनिंग मिस्त्री। मिस्त्री की कथा है। हु वर्क फॉर ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। वो काम करते थे किसके लिए? फॉर मतलब के लिए, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग के ठेकेदार के लिए। ठेकेदार के लिए वो काम करते थे। द मेसन ऑलवेज स्ट्रोव टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन। और वो हमेशा प्रयास करते थे। क्या प्रयास उनका होता था? बहुत कठिन परिश्रम करते थे। स्ट्रोव का मतलब कठिन परिश्रम करना। मेड ग्रेट एफर्ट्स, कठिन परिश्रम। टू डू हीज वर्क टू परफेक्शन, अपना काम अच्छा करने के लिए, निपुण करने के लिए, उसमें पूर्ण परफेक्शन मतलब पूर्णता लाने के लिए, पूर्णता या निपुणता लाने के लिए बहुत परिश्रम करते थे। ध्यान से सुनना है। उनका वर्ड मीनिंग जो नहीं दिया है इधर लिख लेना है। परफेक्शन, निपुणता, पूर्णता, इसी तरह से। एज सुन एज अ हाउस हैड बीन डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट, जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही आर्किटेक्ट, जैसे घर बनाते समय पहले आर्किटेक्ट उनकी डिजाइन करते, नक्शा करते। जैसे घर आर्किटेक्ट ने, शिल्पकार ने, शिल्पी ने घर का नक्शा बना दिया, तो डिटेल्स फाइनलाइज बाय द इंजीनियर, और इंजीनियर ने जो डिटेल्स है उनको अंतिम रूप दे दिया, फाइनलाइज कर दिया स्ट्रक्चर के बारे में, उसको ओके कर दिया। द कॉन्ट्रैक्टर वुड सेंड, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था? ठेकेदार। वुड सेंड फॉर द मेसन, मेसन को, मिस्त्री को उधर भेजता था। एंड लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द हाउस टू हिम, और घर बनाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंप देता था। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, दायित्व उनके ऊपर छोड़ देता था। द मेसन वुड देन, उसके बाद मेसन क्या करता था? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अपना समय न गवाते हुए, स्टार्ट हिज वर्क, काम शुरू करता था। ही वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क ऑफ बिल्डिंग, और इस घर बनाने के काम में वो बहुत ही रुचि लेते थे। एंड डू इट विथ फुल डेडिकेशन, और डेडिकेशन का मतलब लगन, और पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करते थे। डेडिकेशन का मतलब दिया इधर देखो, कमिटेड टू टास्क और पर्पस, लगन या निष्ठा से काम करना। ही मेड श्योर डैट ही यूज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, क्यों पहले खुद को भरोसा दिलाते थे, श्योर कर लेते थे, निश्चित कर लेते थे कि जो हम यूज़ कंस्ट्रक्शन में, घर बनाने के काम में जो मटेरियल, जो सामग्री है, सामग्री कैसी होनी चाहिए? हाई क्वालिटी, उच्च प्रति की होनी चाहिए। द मेजरमेंट्स, उनका नाप है, ऑफ द वॉल्स एंड डोर्स, जो दीवार है, खिड़कियां है, दरवाजे है, आर्चेज जो कोन है उसमें कोने है, सब में परफेक्शन होना चाहिए। मेजरमेंट, नाप बराबर परफेक्ट होना चाहिए। वेयर परफेक्ट एंड ही गेव एन एक्सलेंट एंड अपीलिंग फिनिश टू वॉट एवर ही बिल्ट, और जो कुछ भी बनाते उसको अच्छी तरह से, एक्सलेंट मतलब सर्वोत्तम, अपीलिंग फिनिश मतलब कोई भी अट्रैक्टिव फिनिश उनकी फिनिशिंग होनी चाहिए, ऐसा उनका प्रयास रहता था। द ओनर ऑफ द न्यू हाउसेज बिल्ट, और जो नए घर वे बनाते थे उनके जो ओनर थे, ओनर मतलब मालिक, वुड बी मोर देन सेटिस्फाइड विद द कंस्ट्रक्शन,
और कंस्ट्रक्शन से उनकी अपेक्षा से ज़्यादा वो सेटिस्फाई हो जाते थे घर देखने के बाद। सेटिस्फाइड मतलब समाधि हो जाते थे, संतुष्ट हो जाते थे। बिकॉज ऑफ द zeal, diligence, loyalty and persistence that he displays in his work, अपने काम में तीन चीज़ें वो दिखाते थे। झील मतलब जोश, डिलीजेंस, डिलीजेंस मतलब कर्मठता या परिश्रम दिखाते थे। परसिस्टेंस मतलब उनकी लगन, डेट इज डिस्प्लेज इन हिज वर्क, अपने काम में दिखाते तीनों चीज़ें। द मिशन वॉज इन ग्रेट डिमांड, इसलिए उनकी ख्याति बढ़ गई थी, डिमांड बढ़ गई थी। एंड फेस गुड बिजनेस टू हिज कॉन्ट्रैक्टर, और इनकी वजह से उनके कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को भी अच्छा बिजनेस उनका चलता था। फेज का मतलब ब्रॉड गुड बिजनेस टू हिज कॉन्ट्रैक्टर। सब्सिक्वेंटली बाद में द कॉन्ट्रैक्टर रिकॉम्पेंस्ड द मेसन, तो मेसन को उनके बाद वो क्या करते थे, इनाम देते थे। रिकॉम्पेंस मतलब क्या, इनाम देते थे। हैंडसमली विद अ वेरी गुड सैलरी, इनाम क्या मिलता था उनको, हैंडसमली विद अ वेरी गुड सैलरी, अच्छे उनको तनख्वाह देते थे, वेतन देते थे। हैंडसमली मतलब अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया। ही कुड मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली सफिशेंटली विदाउट एनी स्कैरसिटी, और उनसे क्या होता था कि उनकी जो फैमिली की ज़रूरतें थी सफिशेंटली, अच्छी तरह से वो ज़रूरत पूरी कर सकते थे। विदाउट स्कैरसिटी, बिना कमी बिना अभाव के साथ। मीट द नीड्स मतलब ज़रूरतें पूरी करना, ये फ्रेज है। फ्रेज का प्रचार क्या हुआ, ज़रूरतें पूरी करना। द मेसन दस कंटिन्यूड वर्किंग विद ग्रेट डिवोशन फॉर मेनी ईयर्स, इसी तरह मिस्त्री ने बहुत साल तक पूरी निष्ठा के साथ काम करना जारी रखा। टिल ही बिकेम ग्रैंडफादर, जब तक वो दादा न बने मतलब बूढ़े न हुए। देन ही डिसाइडेड दैट इट वाज टाइम टू रिटायर, तब उन्होंने बाद में तय कर लिया, जब वो ग्रैंडफादर बन गए, दादा बन गए, तो डिसाइड मतलब नक्की कर लिया, तय कर लिया। क्या नक्की किया, टू रिटायर, कि अपने काम से, बिल्डिंग के काम से फ्री हो जाए, रिटायर हो जाए। एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, अपना बीता हुआ समय जिंदगी का क्या करे, अपने पोती पोती के साथ खेलने में बिताए। ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोती। बीइंग अ फर्म माइंडेड पर्सन, बिल्कुल एक विचार वाले व्यक्ति होने के लिए होने से उन्होंने क्या किया, ही इन्फॉर्म, उन्होंने अपना डिसीजन कर लिया और चेंज नहीं करना चाहते थे। ही इन्फॉर्म इज कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हिज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम हाउस बिल्डिंग, ठेकेदार को अपना उन्होंने निर्णय दे दिया, उनको इन्फॉर्म कर दिया, बता दिया। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी डिसहार्टन, ये सुनकर कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए, निराश हो गया। डिसहार्टन मतलब निराश होना, फेल्ट डिसअपॉइंटेड टू लूज सच एन एक्सलेंट वर्कमैन, इतना बढ़िया मिस्त्री क्या कर देंगे, लूज कर देंगे मतलब गवा देंगे, हाथ से चला जाएगा। एंड अर्ज द मेसन, और उनको अनुनय किया, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट की, टू कंटिन्यू हिज जॉब, कि ऐसा मत करो, अपना काम जारी रखो। बट टू नो अवेल, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टू नो अवेल फ्रेज है, उसका मतलब है कोई फ़ायदा न होना, ऑफ नो यूज़। द मेसन हैड मेड अप हिज माइंड, मेड अप माइंड मतलब अपना मन बना लिया था। एंड रेफ्यूज टू कैरी ऑन, और उन्होंने नकार दिया, ना कर दिया, किसके लिए, टू कैरी ऑन, अपना काम जारी रखने के लिए। कैरी ऑन ये भी फ्रेज है, उसका मतलब हुआ जारी रखना, चालू रखना। फाइनली द कॉन्ट्रैक्टर कन्विंस द मेसन टू बिल्ड वन लास्ट हाउस ऑन अ ब्यूटीफुल एंड कन्वीनियंट साइट,
आखिर में कॉन्ट्रैक्टर ने उनको मेसन को राज़ी कर लिया। कन्विंस मतलब राज़ी कर लिया। किसके लिए राज़ी किया? एक आखिरी लास्ट घर बनाना है, एक सुंदर घर बनाना है। किस जगह? साइट मतलब जगह, कन्वीनियंट मतलब अच्छी जगह पर, सब विधि से अनुकूल हो जगह, अनुकूल जगह पर घर बनाना है। एज अ स्पेशल फेवर, एक क्या करना है? मेरे ऊपर एक खास कृपा करना है, मेहरबानी करनी। फेवर का मतलब मेहरबानी। द मेसन एग्रीड टू डू, मेसन ये करने के लिए राजी हो गया, कबूल कर दिया उन्होंने। सो विद ग्रेट रिलेक्टेंस, लेकिन किसके साथ? रिलेक्टेंस के साथ, अनुरुचि के साथ, अनिच्छा से उन्होंने हाँ बोल दिया, हाँ भर दी। एंड नॉट टू हैप्पीली आइदर, उससे वो खुश नहीं था। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, बांधकाम शुरू हो गया। इट वॉज अ मोस्ट ब्यूटीफुल्ली डिजाइन हाउस टू बी बिल्ड एज ए सॉफ्ट आफ्टर लोकेशन, एक बहुत ही सुंदर डिजाइन वाला घर बनने वाला था। सॉफ्ट आफ्टर लोकेशन, स्थल, लोकेशन मतलब साइट, जैसा हमने वर्ड देखा साइट लोकेशन दोनों का मतलब एक ही हुआ। सॉफ्ट आफ्टर मतलब बहुत ही फेमस जगह, बहुत ही अच्छी जगह, डिमांड वाली जगह ये घर बनने वाला था। हाउएवर, फिर भी द मेसन कुड नॉट पुट हिज माइंड एंड हार्ट इन हिज वर्क, लेकिन उन्होंने पूरा दिल से या मन से अपना काम नहीं कर पाया। पुट माइंड एंड हार्ट इन वर्क मतलब पूरी लगन से, निष्ठा से काम करना, वैसा नहीं कर पाया। ही डिड इज वर्क वेरी रफली, बहुत ही बेदर्दी से उन्होंने, लापरवाही से अपना काम किया। रफली एंड केयरलेसली, बेदर्दी से, लापरवाही से, केयरलेसली, लापरवाही से उन्होंने काम किया, केयरफुल्ली नहीं किया। विदाउट इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन, ना उनको उसमें रुचि थी न लगन थी। इंटरेस्ट मतलब रुचि, डेडिकेशन मतलब लगन, निष्ठा। इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज वाज ऑफ लो क्वालिटी, और उन्होंने जो क्वालिटी मटेरियल, जो सामग्री उसमें यूज़ की बिल्डिंग बनाने के लिए, वो कैसी थी? लो क्वालिटी की, निम्न प्रति की थी। बट ही डिड नॉट केयर, उसको इसकी कोई परवाह नहीं थी। ही सिंपली वांटेड टू कंप्लीट द जॉब इन हेस्ट एंड फाइनली रिटायर, सिर्फ उनका एक ही मकसद था, जैसे तैसे काम पूरा करे और आखिर में रिटायर हो जाए। जल्दबाजी में, हेस्ट मतलब क्या? जल्दबाजी में काम पूरा करे और रिटायर हो जाए, फाइनल में काम से मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए। द हाउस वॉज रेडी अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, उम्मीद से पहले घर बन गया, तैयार हो गया। वेरी रफली मेड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा है घर का? बहुत रफ बनाया है, अच्छा नहीं है, बैड है। हाउस, वो दीवारें वीक है, कमज़ोर है। पुअर फिनिशिंग है, फिनिशिंग अच्छी नहीं, सफाई बाद में अच्छी नहीं की। एंड डिड नॉट लुक एज गुड एज एट ऑल, घर दिखने में इतना अच्छा नहीं, एज डिजाइन, जैसे डिजाइन किया था वैसा नहीं दिख रहा है। एट द मेसन डिड नॉट केयर, फिर भी उसने उसकी परवाह नहीं की। ही इन्फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टर डैट द हाउस वॉज रेडी, और कॉन्ट्रैक्टर ने उन्होंने सूचित कर दिया, बता दिया कि घर रेडी है। एंड ही वॉज वेटिंग टू हैंड ओवर इट्स कीज टू ही, और उसकी चाबियाँ कॉन्ट्रैक्टर देने के लिए वो वेटिंग कर रहे थे, राह देख रहे थे। लास्ट पैरा। द कॉन्ट्रैक्टर अराइव एट द साइट, कॉन्ट्रैक्टर साइट पर आए, मतलब जहाँ घर बना उस जगह पर आए। ही हैड अ फाइल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन हिज हैंड, वो उसके हाथ में एक फाइल थी। फाइल कौन सी फाइल थी? लीगल मतलब कानूनी, डॉक्यूमेंट्स मतलब दस्तावेज, कागजात, उसमें कानूनी दस्तावेज थे, कागज़ थे घर के। द मेसन हैंडेड ओवर मतलब सुपुर्द करना, देना। हैंडेड ओवर द न्यू हाउसेस कीज टू हिम, नए घर की चाबियाँ मेसन ने कॉन्ट्रैक्टर को दी। बट द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट स्टेप फॉरवर्ड टू एंटर द हाउस, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर घर में प्रवेश करने के लिए आगे नहीं बढ़े। टू सी इट इंस्टेड, ना उन्होंने देखा। इंस्टेड, इनके बदले क्या किया? विद ब्रॉड स्माइल, जोर से हंसते हुए। ही हैंडेड ओवर द फाइल अलॉन्ग विद द की, हाउस कीज टू द मेसन, और मेसन को उन्होंने दो चीज़ें दी। कौन सी दो चीज़ें? एक फाइल दी और दूसरा कीज दी, हाउस कीज, घर की चाबियाँ दी।
एंड सेड बीमिंग हैप्पीली, और खुशी से हंसते हुए बोले, क्या बोले, बीमिंग हैप्पी टोन में, हंसते हुए खुशी के स्वर में बोले, दीज आर द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस न्यू हाउस इन योर नेम। एक घर के नए दस्तावेज कागज़ है, मतलब ये घर अपने नाम पर इस कागज़ में है। द हाउस इज योर्स, अब ये घर तुम्हारा है, आपका है। आई हैड प्लान इट एज अ गिफ्ट फॉर यू, कि मैंने तय कर लिया था, प्लान योजना बनाई थी कि आपको एक गिफ्ट के रूप में घर देना था, इसलिए ये घर अभी योर्स मतलब आपका है। उनको घर की चाबियाँ दे दी। नाउ लेट अस स्टडी द इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़। वर्कशॉप एक्टिविटीज़ में क्या दिया है, एक्टिविटीज़ क्या करनी है, एक कृति करेंगे। प्लीज़ लिसन, कृपया ध्यान से सुने। फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके जो वर्ब दिए हैं उनका नाउन लिखना है, नाउन फॉर्म तैयार करना। जैसे डेडिकेट से नाउन किया हमने डेडिकेशन, ये अंत में जो ई आया, ई क्या हुआ, उसको हटा दिया है, ई हट जाता है, अंत में आता है तो TION लगाकर नाउन बनाया डेडिकेशन, डेडिकेट डेडिकेशन। लगन होना, रुचि होना, निष्ठा होना और निष्ठा। जैसे मेजर मतलब नाप लेना, ये वर्ब है, उससे नाउन बना MENT जोड़कर मेजरमेंट। डिसाइड तय करना, डिसीजन निर्णय, निर्णय लेना या निर्णय, डिसीजन। ई हटाकर क्या जोड़े है, पूरा स्पेलिंग चेंज हो गया, डिसाइडर, डी छोड़कर बाकी स्पेलिंग चेंज हो जाता है, डिसीजन, डिसाइड डिसीजन, इसी तरह से SI1। परफेक्ट, ION जोड़कर नाउन या परफेक्शन, पूर्णता, निपुणता। ओन मतलब खुद का, खुद के मालिकी का होना, खुद का होना, वो से बना ओनर या ओनरशिप भी बना सकते हैं ER जोड़कर। गिव से देना, देने से बना नाउन गिफ्ट। रिस्पॉन्सिबल जवाबदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी। परसिस्ट बना ENC जोड़कर परसिस्टेंस, ये इसमें लिखना है और याद कर लेना है, जो जो जोड़े उसको अंडरलाइन करके याद रखना है। सेकंड एक्टिविटी है चूज द प्रॉपर फ्रेज और एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुल्ली। ये सेंटेंस दिए हुए फ्रेजेस शब्द भरकर पूरे करने सेंटेंसेस, मीनिंगफुल्ली लगे सेंटेंस, इसी तरह से जहाँ उचित फ्रेज है वहाँ भरना है, उनका मीनिंग समझकर। जैसा सेंड फॉर मतलब भेजना, विथ फुल डेडिकेशन मतलब पूरी निष्ठा के साथ, लगन से। इन ग्रेट डिमांड मतलब बहुत ही उनकी डिमांड होना। टू मीट द नीड्स मतलब अपनी ज़रूरतें पूरी करना, किसी की ज़रूरतें पूरी करना। मेकअप वंस माइंड मतलब तय कर लेना। टू नो अवेल मतलब कोई उपयोग न होना। टू हैंड ओवर मतलब देना, सुपुर्द करना, इसी तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर में से कौन से फ्रेज पहले सेंटेंस में आ सकती, फिट हो सकती है। सी डज हर जॉब, उन्होंने अपना काम किया, काम करती है, कैसी काम करती है, निष्ठा के साथ। तो निष्ठा के साथ के लिए फ्रेज आई विथ फुल डेडिकेशन, इधर हमने लिख दी, भर दी। सी डज हर वर्क विथ फुल डेडिकेशन, निष्ठा के साथ वह काम करती है। वन शुड मेकअप वंस माइंड टू हेल्प अदर्स व्हेन नीडेड, हम किसी को भी तय कर लेना चाहिए, क्या तय कर लें, जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उनको सहायता करने के हमने मन बना लेना चाहिए। मेकअप माइंड मतलब मन बना लेना, तय कर लेना। एज मिस्टर जादव वॉज ट्रांसफ़र टू चेन्नई, जैसे मिस्टर जादव की ट्रांसफ़र बदली हो गई चेन्नई। ही हैड टू, इसमें हमने भरा है टू हैंड ओवर हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज असिस्टेंट, उन्होंने क्या किया, अपने असिस्टेंट को अपनी जवाबदारी सौंप दी। हैंड ओवर मतलब सौंप देना, दे देना। द लेबरर्स इनकम वॉज नॉट सफिशिएंट, लेबरर्स का जो मजदूरों का जो इनकम था, आई थी, सफिशिएंट मतलब
सफिशिएंट नहीं थी मतलब बहुत कम थी। किसके लिए? टू मीट द नीड्स ऑफ टू द टू मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली। लेबरर की इनकम अपनी फैमिली की ज़रूरत पूरी करने के लिए अच्छी नहीं थी। टू मीट द नीड ऑफ मतलब ज़रूरतें पूरी करना। बिकॉज ऑफ ए फॉल्ट इन द वायरिंग, वायरिंग में फॉल्ट होने के कारण, दोष होने के कारण, दे विल हैव टू सेंड फॉर एन इलेक्ट्रीशियन, उनको क्या भेजना पड़ा? इलेक्ट्रीशियन भेजना भेजना पड़ेगा। विल हैव टू सेंड मतलब भेजना पड़ेगा इलेक्ट्रीशियन को। मदर ट्राइड हार्ड टू चेंज हर सन्स हैबिट्स, मदर ने अपने लड़के की आदतें सुधारने का प्रयास किया, बट कुछ उपाय उपयोग नहीं हुआ मतलब बट टू नो अवेल, लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं हुआ। इसमें ये फ्रेज भरी हमने, टू नो अवेल। मैंगोज फ्रॉम रत्नागिरी आर ऑलवेज इन ग्रेट डिमांड, रत्नागिरी को मैंगोज होते उनको हमेशा क्या होती है? डिमांड होती है, मतलब लोग हमेशा उनको चाहते हैं। डिमांड होना मतलब चाहना। ओके। एक्टिविटी नंबर नेक्स्ट में है पेज नंबर 33 पर। रीड द स्टोरी एंड आंसर इन योर वर्ड्स, ये भी इसमें भरना है, पेंसिल से लिख लेना है, बुक में अपना किताब में लिख लेना है। द ओनर्स ऑफ द न्यू हाउसेज बिल्ड बाय द मेसन वुड बी एक्सट्रीमली प्लीज, कि नए घर के मालिक घर से बिल्कुल संतुष्ट होते थे। क्यों? बिकॉज द मेसन वुड बिल्ड द हाउस वेरी परफेक्टली, क्योंकि बहुत निपुणता के साथ घर बनाते थे। ही वुड यूज़ हाई क्वालिटी मटेरियल, अच्छा सामग्री उसमें यूज़ करते थे और घर अच्छे बनाते थे इसीलिए। द कॉन्ट्रैक्टर कॉम्पेंसेटेड फॉर द मेसन्स गुड वर्क, हाउ मतलब कैसे? कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे? मेसन को, मिस्त्री को अच्छी तरह से इनाम उन्होंने दिया। हाउ कैसे? क्या इनाम दिया? द कॉन्ट्रैक्टर क्या इनाम दिया करते थे? द कॉन्ट्रैक्टर गेव हिम अ वेरी गुड सैलरी एंड अ न्यू हाउस, एक नया मकान दिया और अच्छी सैलरी भी दी। इसी तरह से लिखना है। द मेसन मेड अ फर्म डिसीजन टू रिटायर, मेसन ने अपना एक बिल्कुल पक्का निर्णय कर लिया। क्या निर्णय कर लिया? टू रिटायर मतलब काम अभी बंद कर देना, करने का, बिल्डिंग का काम। वेन कब? वेन ही बिकेम ओल्ड या वेन ही बिकम अ ग्रैंडफादर, जब दादा बने तब या जब बूढ़े हुए तब। एक्टिविटी नंबर 4, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी अबाउट एंड फिल इन देम टू प्रॉपर कॉलम्स, प्रॉपर कॉलम में भरने, जिसमें इसमें दिया 1 सिलेबिक, 2 सिलेबिक, 3 सिलेबिक, 4 सिलेबिक, मोर देन 3 सिलेबिक। तो सिलेबिक का अर्थ होता है शब्दांश, जैसे हम जो शब्द बोलते हैं तोड़कर बोलते हैं, यूनिट में बोलते हैं, एक ही यूनिट में बोलेंगे एक साथ तो 1 सिलेबिक वर्ड जाएंगे। जैसे सिलेबल में ये ई आई ओ यू उच्चारण वाले वावल्स होना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। जैसे वर्क, उसमें वावल है वर्क, एक 1 सिलेबिक वर्ड है, एक शब्दांश वाला है वर्क। लिव, ई ए भी, इसमें ये उच्चारण उसका ऐसा उच्चारण होता है लिव, एक ही बार उच्चारण, ई लिव एक ही यूनिट में उसका उच्चारण करता है, इसलिए 1 सिलेबिक है। जैसे वर्क, लिव, फूल, डॉर, वे, ग्रेट, ब्रॉड, 1 सिलेबिक वर्ड से। 2 सिलेबिक मतलब 2 पार्ट में उच्चारण करते, पहले बोलेंगे स्टो, बाद में री, स्टोरी, इधर एक ही वर्क, एक ही बार। जैसा स्टोरी 2 यूनिट में उसका उच्चारण है, स्टोरी 2 यूनिट वाले, स्टोरी। में फिर नी, में नी 2, अ वेल 2 में, कंप्लीट, कंप्लीट पहले कम बाद में प्लीट, प्लीट। अरे बाद में डी, रेडी। हैप्पी, बिल्डिंग, एक्सलेंट, ओनरशिप, आर्किटेक्ट 2 यूनिट में बोलते, ब्रोकन पार्ट में तोड़कर। 3 सिलेबिक 3 पार्ट में 3 यूनिट में बोला जाता है, जैसे परफेक्शन, परफेक्शन मतलब 3 यूनिट है इसमें, परफेक्शन। क्वाली, लास्ट में टी, क्वालिटी। मेजरमेंट, मटेरियल, कंप्लीट, कंप्लीट।
डॉक्यूमेंट्स मोर देन 3, 4 यूनिट में। रिस्पॉन्सिबिलिटी सफिशिएंटली सबसेक्वेंटली। इसी तरह से यूनिट में इससे में उनको उच्चारण किया जाता है। इसको बोलते हैं सिलेबिक वर्ड्स, 1 सिलेबिक, 2 सिलेबिक, 3 सिलेबिक, मोर देन 3 सिलेबिक वर्ड्स। ये क्लासीफाई करके इसमें लिख लेना है। एक्टिविटी नंबर 5, वर्ड्स डेट हैव द सेम साउंड प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण एक ही है, उच्चारण उसमें एक ही है, स्पेलिंग एंड मीनिंग उसमें अलग है। ऐसे होमोफोन्स वर्ड्स है, तो होमोफोन उसमें ढूंढकर लिखना है पैसेज में से। जैसे वेस्ट है, तो पैसेज में से हमने ढूंढा WST वेस्ट। ये वेस्ट का मतलब हुआ कमर, ध्यान से सुनकर उनका मीनिंग भी लिखना है इसमें भरकर। वेस्ट कमर, वेस्ट मतलब गवा देना, गवाना, खोना। वेस्ट मतलब खोना। न्यू जान लिया, NEW न्यू मतलब नया। LOAC लूज, लूज मतलब गवा देना। ये लूज का OOAC का मतलब, और लूज मतलब ढीला। MAID मेड, मेड मतलब जैसे स्त्री। और MAD मेड मतलब बना लिया। ग्रेट, जैसे मिस्त्री के पास एक हथियार होता है ग्रेट, उससे जो घिसा जाता है। और इसका ग्रेट का मतलब हुआ GREAT, ग्रेट मतलब महान। ये ग्रेट का मतलब क्या हुआ? महान। आगे 1, WN 1, 1 का मतलब जीता। ONE 1, 1 का मतलब एक। उच्चारण एक, स्पेलिंग मीनिंग अलग। साइट, SIGST साइट, साइट मतलब दृष्टि। SIT साइट, साइट मतलब जगह। वीक, WEEK वीक, वीक मतलब सप्ताह। WEAK वीक, वीक मतलब कमजोर। ऊड़ा, ऊड़े है मॉडल वर्ब्स। और दूसरा WOOD वुड, वुड मतलब लकड़ी। सी, सी मतलब समुंदर। और SEEC मतलब देखना। उच्चारण एक, स्पेलिंग मीनिंग अलग। ऐसे होमोफोन वर्ड्स, होमोफोन वर्ड्स को कोई भी 3 होमोफोन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करना है। जैसे इधर क्या है, फॉर एग्जांपल वी वन द मैच, हमने मैच जीत ली, 1 का मतलब हुआ। और दूसरे 1 का टेक 1 पेन, एक पेन लो, एक, इधर इसका मतलब हुआ एक। दोनों का सेंटेंस में यूज़ किया है, सिंपल सेंटेंसेस में। देर आर 7 days इन अ वीक, WEEK कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 सप्ताह। और दूसरा उसका होमोफोन है WEAK वीक, इसका मतलब आई फील वेरी, मुझे बहुत ही कमजोरी लग रही है, लगती है। वीक, वीक मतलब कमजोरी। दिस इज अ बिग सी, ये ये बहुत ही बड़ा समुंदर है, सी। और दूसरा SEEC का सेंटेंस यूज़ किया हमने, सी विद योर ओन आइज, अपनी खुद की आँखों से देखो। इधर इसी का मतलब हुआ देखना। इसी तरह से जो बचे हुए होमोफोन से खुद के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं। तो क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। दोनों एक वीडियो ध्यान से सुनो, लेसन अच्छी तरह से पढ़ लो। और ये जो इसमें एक्टिविटीज़ का आंसर भर के दिया है, इसमें टेक्स्ट बुक में ही भरना है। और जो लिखने के लिए सेपरेट शब्दार्थ दिए है, वो शब्दार्थ लिखकर क्वेश्चन आंसर लिखकर ग्रुप में भेजना है। और ये भी भरकर दिखाना है ग्रुप में। ये काम ज़रूर करना है, सबको ध्यान से वीडियो सुनना है। कुछ प्रॉब्लम है तो फ़ोन करके आप लोग पूछ सकते हैं कि काम आज ही करना, इतना ध्यान रखो। ओके।